हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर एवं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और बार बार जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? यानी कौन सा दोस्तों भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक? तो ये हो जाएगा केप कैमोरिन, जो कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केप कैमोरिन। ध्यान रखना, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, कौन सा बिंदु है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा निर्धारण करती है, कौन सी सीमा रेखा है? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर मैकमोहन रेखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने वाली रेखा? तो यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए रेड क्लिफ रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है भारत की, कौन से देश के साथ है? तो यह बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन यहाँ पे सी बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है, वो कौन से नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी कोरोमंडल तट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जो भारत है ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जो सबसे बड़ी सुरंग दोस्तों जवाहर सुरंग है, यह कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत के कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? भारत की जो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है, कौन सी है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी नोक है दोस्तों, दक्षिणी नोक क्या है भारत का? हो जाएगा केप कैमोरिन है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे बी केप कैमोरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिणी नोक है भारत का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऐसा इन ऑप्शन में से जो नगर दिया गया, इनमें से ऐसा कौन सा नगर है जो कि सबसे पूर्व में स्थित है? तो हो जाएगा लखनऊ नगर, जो कि सबसे पूर्व में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? भारत में ऐसा कितना राज्य है जो कि तटरेखा से लगा हुआ है? तो भारत में 9 राज्य है जो कि तटरेखा से लगा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भावर। ऑप्शन यहाँ पे ए भावर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? कौन सी पर्वत दोस्तों भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है? तो हो जाएगा हिमालय पर्वत, जो कि उत्तरी सीमा पर स्थित है भारत के। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों यानी नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा तीनों देशों से मिलती है? यानी नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी, तीनों देशों से मिलती है। ये हो जाएगा सिक्किम राज्य की जो सीमा है, यह तीनों देशों से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गार्डविन आस्टीन, जो कि सर्वोच्च पर्वत शिखर है भारत का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गार्डविन आस्टीन।
अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की ऐसा कौन सा पर्वत श्रेणी है जो कि नवीनतम है? तो हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी जो कि नवीनतम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऐसा कौन सा पर्वत श्रेणी इन ऑप्शन में से जो कि केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो हो जाएगा अजंता पर्वत श्रेणी जो कि एक राज्य में फैली हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे एक गुरु शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? दोस्तों भारत को कौन से देश से जोड़ता है? तो हो जाएगा म्यांमार से जोड़ता है। तो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा तुजू दर्रा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी वाह नदी है कौन सी नदी है? तो हो जाएगा गंगा नदी जो कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? यानी जो ज़्यादातर जो नर्मदा नदी का भाग है बहता है कौन से राज्य से होकर बहता है? तो हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश से होकर ज़्यादातर गंगा नदी बहता है, सॉरी नर्मदा नदी बहता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन सा नदी का दोस्तों उद्गम स्थान जो कि भारत में नहीं है? तो हो जाएगा रावी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। बाकी चिनाब नदी का भी उद्गम स्थान भारत में है, सतलज का भी है और ब्यास नदी का भी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है? तो हो जाएगा बुलर झील, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी बुलर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत की जो सबसे बड़ी झील है लोकटक झील है, ध्यान रखिएगा। और यह कौन से राज्य में है? तो यह मणिपुर राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे भी मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकटक झील। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? जो बुलर झील है ये कौन से राज्य में है? यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील दोस्तों ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा चिल्का झील। कौन सा है, कहाँ पर नहीं दोस्तों, कौन सा झील है? लैंगून झील। तो हो जाएगा चिल्का झील है। ऑप्शन यहाँ पे बी चिल्का झील करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? दोस्तों फुलहर झील भारत के कौन से राज्य में है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा फुलहर झील, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है कौन सी नदी पर? तो हो जाएगा दामोदर नदी पर किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है या फिर कौन से महीने में? तो यह अक्टूबर और नवंबर महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत के कोरोमंडल तट पर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से स्थान पर होता है दोस्तों भारत में? तो ये होता है मावसीन राम में, मावसीन राम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो भारत और पाकिस्तान बगलिहार परियोजना है कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका चिनाब नदी पर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं 2025 के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य, जहाँ पर जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दोस्तों कौन से मानसून से होती है? तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है वर्षा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ये देहरादून में है। ऑप्शन बी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो नज़र बनाए रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो वृक्षारोपण उत्सव है भारत में उसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसके जन्मदाता कौन है? ये वन महोत्सव शुरुआत करने वाले कौन है? ये हो जाएगा के.एस. मुंशी। ध्यान रखिएगा, जो कि वन महोत्सव शुरुआत करने वाले इनका जन्मदाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में? विश्व की बात हो रही है दोस्तों, पूरे विश्व में जो वन क्षेत्रफल है उनका कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो हो जाएगा 2.82% हिस्सा जो कि भारत में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 2.82%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1981 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, यानी चंदन की लकड़ी ज़्यादातर भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है? तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी? भारत की जो प्रमुख वनस्पति है तो हो जाएगा पतझड़ वन। पतझड़ वन ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी पतझड़ वन करेक्ट आंसर होगा, प्रमुख वनस्पति। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत में जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत में जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।